हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और क्योंकि आपको पता होगा कि बेसिक शिक्षा मंत्रालय की कल मीटिंग हुई थी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के साथ, और इस मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आई हैं और उन महत्वपूर्ण अपडेट्स को मैं आपके समक्ष रखूँगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कल की मीटिंग में क्या क्या हुआ और कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वहीं बड़ी मोटी बात है कि जो हमारे एजी महोदय हैं तुषार मेहता, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। इनके अलावा 5 और हैं, कुल मिलाकर 6 कानूनविदों का बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लेटर भेज दिया गया है और इन सभी का एजी साहब का कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया है। कितने वर्ष? 3 वर्ष के लिए। इससे हमें क्या फ़ायदा है 69,000 शिक्षक भर्ती को? क्योंकि एजी महोदय जितने भी हमारी कोर्ट में हियरिंग होती हैं उन सभी हियरिंग में लगभग उपस्थित होते हैं और जीत होनी तय मानी जाती है जिस दिन एजी महोदय तुषार मेहता जी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो क्योंकि इन्हें सारे मामले का पहले से ही संज्ञान है, इन्हें हमारे मैटर की पूर्ण रूप से नॉलेज है, उनको कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है, तो वो अपना तुरंत ही डॉक्यूमेंट्स फाइल करके तुरंत ही जो काम 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए अच्छे हो सकते हैं करते हैं। लेकिन यदि ये बदल जाते तो नया व्यक्ति जो भी वहाँ पर होता इनकी जगह, तुषार मेहता जी की जगह, उन्हें उन परिस्थितियों को समझने में समय लगता और हो सकता है वो उस बात को उस तरीके से नहीं रख पाते, क्योंकि जितने मंजे हुए खिलाड़ी, अब आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति की उम्र रिटायर होने की हो चुकी है या उनका पद, अब उनकी लाइफलाइन जो कानून की प्रक्रिया में जो उनका अंतिम समय है, जो उनका कानून के जो उन्होंने समय दिया है, जो उनका कार्यकाल होता है वो ख़त्म होने वाला है, तो आप समझ सकते हो कि ऐसे व्यक्ति को कितना अनुभव होगा जो रिटायर होने को है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके खड़े होने से ही जीत तय हो जाती है, ऐसे व्यक्ति हैं तुषार मेहता जी जो कि हमारे एजी साहब हैं। तो जो व्यक्ति चयनित हैं या जो व्यक्ति 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं उनको विशेष तौर पर यहाँ पर खुशखबरी वाली बात है कि ये अब रिटायर नहीं हो रहे। 3 साल तक का तो मैटर ही नहीं है, ये आपका केस हो सकता है जुलाई अगस्त में समेट के और बाकी सब केस करने वाले पिटिशनर को अपने अपने घर भेज दें, क्योंकि उनका कार्यकाल इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए बढ़ाया गया है। वहीं एसटीएफ के निशाने पर अब शिक्षा मित्र आ गए हैं, और शिक्षा मित्र क्यों आ गए हैं एसटीएफ के निशाने पर ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने, क्योंकि ये आपको पता होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सॉफ्टवेयर है जो पेंडेमिक डिजीज़ को मॉनिटर करता है, जो कोविड-19 डिजीज़ है, पेंडेमिक डिजीज़ कोविड-19 को मॉनिटर करता है, वो एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर से पता लगता है कि उत्तर प्रदेश और आपका गुजरात, आपका महाराष्ट्र, मतलब जो जहाँ, और आपका दिल्ली, जहाँ भी आपके ज़्यादा मैटर एक साथ बढ़ते हैं, फिर एक साथ कम होते हैं, फिर एक साथ बढ़ते हैं, तो ये बताया जा रहा है कि 15 जुलाई के आसपास कोविड-19 अपने पीक पर होगा, एक साथ मामले बढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को रोकने की व्यवस्था पहले से ही माननीय आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर ली है। उन्होंने सभी विश्वविद्यालय में होने वाली परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब ऐसी कोई परीक्षा नहीं होने वाली है, क्योंकि बीमारी नहीं फैलनी चाहिए, चाहे बच्चों को आगे प्रमोट कर दिया जाए उनके पिछले सेमेस्टर या पिछले वर्ष के अंकों के आधार पर। तो इसलिए कोई भी विश्वविद्यालय जुड़ी हुई परीक्षा अब यहाँ पर कोई नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं एक एक टॉपिक के बारे में। सबसे पहले क्या करा था कि इन्होंने जो शिक्षा मित्र हैं, जो फर्जीवाड़े वाले शिक्षा मित्र हैं, 2 तरह के शिक्षा मित्र हैं। एक शिक्षा मित्र 8,000 18 शिक्षा मित्र हैं। वो शिक्षा मित्र अपना नंबर लेकर आए हैं मेहनत करके, वो कोर्ट में भी गए हैं नियुक्ति पत्र के लिए कि हमने 60% पर परीक्षा को पास किया है और हम चयनित हैं, कृपया हमें नियुक्ति पत्र दें। वो बिल्कुल नंबर 1 के शिक्षा मित्र हैं जो वाकई में ही वीर हैं, जो जीत कर आए हैं। इसके अलावा एक और हैं फर्जीवाड़े लुटिया चोर। ये शिक्षा मित्र वो हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए थे, किनको? इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए थे जो प्रधान हैं प्रजापति दुबे, रुद्रपति दुबे, इनको दे दिया। ये बारीपुर के प्रधान जी हैं इनको, और ये मास्टरमाइंड को, इनको प्रधान जी को उठा के लेगी एसटीएफ और पुलिस।
जब इनकी कुटाई करी तो इन्होंने बताया कि इनके पास जो डॉक्यूमेंट पकड़े गए हैं, इनके पास 39 डॉक्यूमेंट पकड़े गए हैं। 39 में से 32 डॉक्यूमेंट शिक्षा मित्रों के हैं, आप लगा लीजिए। मतलब 39 में से 32 शिक्षा मित्रों ने डॉक्यूमेंट दिए हैं। और इसने जो फ़ायदा उठाया प्रधान ने, वो इस बात का उठाया है क्योंकि ये तमाम शिक्षा मित्रों के लिए अंतिम अवसर थी ये नौकरी, और इस अंतिम अवसर को भुनाने के लिए शिक्षा मित्र चाहते नहीं थे कि किसी भी कारण वो पीछे रह जाएं। तो इसी चीज़ का लाभ उठाते हुए यहाँ पर इनके डॉक्यूमेंट, इनके मूल दस्तावेज प्रधान ने अपने पास रख लिए। और जब एसटीएफ उठाकर ले गई तो इन बातों का खुलासा हुआ है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, कुछ शिक्षा मित्रों ने अपने नंबरों को बढ़वाने के लिए इस तरह की प्रक्रिया काम किया था। लेकिन अब इन्हें ये नहीं पता है कि जितने इन्होंने पैसे नहीं दिए उससे ज़्यादा लठ पड़ेंगे, प्लस और जो कानूनी कार्रवाई होगी वो अलग, प्लस अब भविष्य में नौकरी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। क्यों? डिबार कर दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आपके खिलाफ़ कोई आपराधिक केस या 420 का केस लगता है तो आप भविष्य में भी सरकारी नौकरी से वंचित हो जाते हैं। तो जितने भी इस तरह के चोर हैं, मैं सबको बताना चाहता हूं कि यदि आप अब फर्जीवाड़ा करने का प्रयास भी करेंगे तो भविष्य में यदि आपका नंबर 1 से भी नंबर आता, वो भी नहीं आएगा, क्योंकि आपके खिलाफ़ आपके थाने में रिपोर्ट जाती है। और आपको पता होना चाहिए किसी को नियुक्ति पत्र मिलने से पहले उसके थाने में इंक्वायरी जाती है कि इसके खिलाफ़ कोई केस तो नहीं है। और यदि वहाँ थाने से या एसएसपी ऑफिस से किसी आदमी ने लिखकर दे दिया कि है, तो आपको फिर वो नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता। इसकी जांच आपको पता होगा सभी को। तो कुल मिलाकर ये शिक्षा मित्र एसटीएफ की रडार पर हैं और इन्हें पूरी तरीके से वो कर दिया गया है। उधर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में वांटेड हैं चंद्रमा यादव। स्कूल के रिकॉर्ड को देखकर साक्ष्य एकत्र कर रही है एसटीएफ। 180 मोबाइल और 220 सिम कार्ड मिले हैं। ये सिम कार्ड और ये मोबाइल वो थे जिनसे अभ्यर्थियों को कांटेक्ट किया गया है। अब आप लगाइए, एक एक मोबाइल से लगभग 6 लोगों को व्हाट्सएप भी किया गया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 180 में 6, जबकि 6 मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा पेपर आउट हुआ था लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले। तो 2 घंटे की पेपर आउट हुआ था 9:15 पर और पेपर होना था आपका 11 बजे। तो इतने बीच में कितना पेपर, लगभग 11 बजे पेपर होना था, 11 बजे एंट्री थी, 11:30 बजे पेपर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घपला इस भर्ती में हुआ होगा। बात ये नहीं है घपला हुआ, बात ये भी नहीं है कि चीटिंग हुई, बात यह है कि एसटीएफ उन सभी को पकड़े जिसके पास भी पेपर हैं। क्योंकि यदि आप इस समय कोई ऊंच नीच करते हैं तो इससे जो व्यक्ति मेहनत करके वहां तक पहुंचा है उसको सीधा सीधा धक्का लगता है कि इसमें मेरी क्या गलती है। यदि किसी ने फर्जीवाड़ा, उस बच्चे ने मेहनत करी है और हर व्यक्ति के घर में लाइट भी नहीं है, अपना लालटेन जला के मेहनत करके मजदूरी करके कोई बच्चा नंबर लाया है, उसका पूरा अधिकार है कि उसको नियुक्ति पत्र मिले। इसलिए मैं उन चीज़ों पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो फर्जीवाड़े वाले लोग हैं इन सबको बाहर निकाला जाए और सेकंड काउंसलिंग के लिए यहाँ पर जगह खाली की जाए। अगर ये लोग भर्ती हो गए तो ये उसके साथ जाती होगी जिस व्यक्ति ने मेहनत करी है। क्योंकि यदि फर्जीवाड़े को आप यदि अधर्म जीत जाए और धर्म हार जाए तो कहीं ना कहीं धक्का लगता है। भविष्य में फिर आदमी अधर्म की ओर जाता है कि देखो हमारा पड़ोसी नंबर ले आया, आगे से हम भी नंबर लाएंगे, कहीं नहीं पकड़ा गया वो। तो इन चीज़ों को बल मिलता है। लेकिन यदि उन्हें पुलिस उठाकर ले जाए तो 4 लोगों के आँख होती है। देखो उसका लड़का बदतमीजी करी थी और फर्जीवाड़ा करा था, पुलिस उठा के ले गई। भविष्य में औरों के भी पैर, तो न्याय होना बहुत ज़रूरी है। फर्जीवाड़े लोगों को यहाँ पर बाहर निकाला जाए। तो 69,000 शिक्षक भर्ती। अच्छा, कुछ इसके अलावा कुछ ऐप हैं, 59 ऐप है, 59 ऐप। ये यदि आपके मोबाइल में तो कृपया करके आप इन्हें डिलीट मार दें, क्योंकि ये चाइनीज़ ऐप हैं और ये जो आपके फ़ोन में, इससे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं इसका कारण बताना चाहूँगा। इसलिए नहीं कि चाइनीज़ है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जो आपका फ़ोन, अगर यदि आपका फ़ोन वीवो का है, ओप्पो का है या कोई भी आपकी चाइनीज़ कंपनी का आपका फ़ोन है, तो मैं आपको बता दूं पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा जो मास्टरमाइंड हैकर हैं वो आपके रूस के बाद इसके ही हैं, चाइना के।
तो चाइनीज़ फ़ोन से चाइनीज़ हैकर बड़ी आराम से आपका डाटा चोरी कर लेते हैं। मान लीजिए आपने अपना कोई ऑनलाइन शॉपिंग करी, उसका पासवर्ड आपने गूगल क्रोम में सेव कर दिया या आपने कहीं भी सेव करा, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने चाइनीज़ सॉफ्टवेयर के द्वारा आपके डाटा को चोरी कर लेते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई चाइनीज़ ऐप डाउनलोड करेंगे तो वो आपसे पूछता है अलाउ, और जैसे ही आप उस पर अलाउ करते हैं तो आप परमिशन दे देते हैं कि आप हमारे फ़ोन से कुछ भी ले लें, वरना वो एप्लीकेशन ही डाउनलोड नहीं होगी। तो ये क्या करते हैं, जब भी आपका कोई पासवर्ड आप सेव करके रखते हैं अपने फ़ोन में, तो ये आपके फ़ोन को हैक करते हैं। तो आपका YouTube चैनल भी हो सकता है, आपका कुछ भी इम्पोर्टेंट डाटा हो सकता है, तो या आपका पासवर्ड हो सकता है, किसी भी तरह का जो जिससे आपको आर्थिक हानि होती हो, इस तरह का कोई भी पासवर्ड आप रखते हैं अपने फ़ोन में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या कुछ भी, तो ये सब आपके डाटा को वहाँ से चोरी कर लेते हैं। उस डाटा को चोरी करने के बाद ये आपको बहुत बड़ी हानि भी पहुँचा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि चाइनीज़ ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो उसकी कमाई कहाँ जाएगी, चाइना को जाएगी। चाइना आपकी ही कमाई से आपके ही सैनिकों के ऊपर गोली चलाए, तो क्या ये बात आपको हजम होती है? एक भारतीय होने के नाते शायद मुझे तो हजम नहीं होती। तो कृपया करके यदि ये ऐप आपके फ़ोन में, पहली बात, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप चाइना का फ़ोन चलाते हैं तो क्या इसको तोड़ दें? तो मैं आपको बता दूं, जिस फ़ोन के ऊपर आपने पैसे खर्च कर चुके उसको आप बिल्कुल ना तोड़ें, क्योंकि जो पैसा खर्च हुआ वो आपका था, वो आपका नुकसान अब आपको नुकसान होगा यदि आपने फ़ोन तोड़ा। तो जो आप ख़रीद चुके हैं वो सामान आप ना तोड़ें, क्योंकि वो सामान अब भारत का है, उससे आपकी इनकम जुड़ी हुई हो सकती है। इसके अलावा जो आप और खर्च करने वाले थे चाइना के ऊपर, वो ना खर्च करें, क्योंकि आप स्वयं अपना ही नुकसान कर लें, इससे आपको नुकसान है। अब ये ऐप देख लेते हैं कौन कौन से हैं। टिकटॉक है, शेयरिट है, कवाई है, यूसी ब्राउज़र है, बेदू ऐप है, शाइन है, कैश ऑफ किंग्स है, डीयू बैटरी सेवर, जिसके आगे डीयू लग रहा हो। जैसे कि मैं जो ये एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, इसी तरह की एक एप्लीकेशन आती है डीयू रिकॉर्डर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है डीयू रिकॉर्डर। तो ये इसी तरह की एप्लीकेशन इंडिया में भी आती हैं, तो आप उनको डाउनलोड करके चलिए, बिल्कुल सेम काम कर रहा है। देखो, ये डीयू रिकॉर्डर की तरह ही है, लेकिन ये काम वही करता है जो डीयू रिकॉर्डर का है। तो आप इसको डीयू से शुरू होने वाली कोई भी एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में डाउनलोड ना करें। डीयू बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यू कैम मेकअप, एमआई कम्युनिटी, सीएम ब्राउज़र, वायरस क्लीनर, एपस ब्राउज़र, रोमवे, क्लब फैक्ट्री, न्यूज़ डॉग, ब्यूटी प्लस हमारे इंडिया में बहुत यूज़ करते हैं, वी चैट, यूसी न्यूज़, क्यू, मेल, वेबोज, एग्जेंडर, और आपका क्यू म्यूज़िक और क्यू न्यूज़ फीड, बीगो लाइव। इसके अलावा हैं सेल्फी साइट और मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस। लगभग इन लोगों ने सारा ही जुगाड़ करके रख रखा है ताकि आपको गूगल के पास जाना ही ना पड़े। गूगल के सारे एप्लीकेशन इन्होंने कॉपी कर रखे हैं, आप समझ सकते हैं। एमआई वीडियो कॉल, वी सिंक, ईसी फाइल एक्सप्लोरर, वीवा वीडियो। ये भारत की संप्रभुता के ऊपर चोट हो रही है, कृपया करके इनको यहाँ से, क्योंकि ये भारतीय सरकार ने ये कहा है कि ये सारी एप्लीकेशन नुकसान पहुँचाती हैं, आपका डाटा चोरी कर सकती हैं। तो देखो डीयू प्राइवेसी, तो ये जो प्राइवेसी है ये इन डीयू प्राइवेसी नहीं है, आपकी प्राइवेसी चोरी हो जाएगी। तो बड़ी ही गंभीर वो हैं, इनको आप तुरंत निकाल दें अपने फ़ोन से। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको बता दिया था मैंने, एजी महोदय का कार्यकाल 3 साल बढ़ा दिया गया है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। और जो नई भर्ती निकलने वाली है इसके बारे में आपको 2 जुलाई को पता लगेगा, क्योंकि 2 जुलाई को एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें मीटिंग के ऊपर 2 चर्चाएँ होंगी। आगामी होने वाली परीक्षाएँ और भर्तियों के बारे में चर्चा चलेगी, और दूसरी चर्चा चलेगी कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं और जूनियर हाई स्कूल हैं उनको खोला जाए या ना खोला जाए, उसके लिए मीटिंग अब 2 जुलाई को प्रस्तावित कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मीटिंग भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो 2 जुलाई को होगी। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।